थाने में क्या कहा गया? थाने में मेरे को बुलाया था, तो वहाँ पे ऐसा ही है देवेंद्र जी, वो मेरे को कार में बिठा के बोलते हैं कि तू अपने पैसे लेके तू साइड में हट जा। उन्होंने मेरे को वासुदेव के वकील से भी बात कराई है कि ना तू अपने पैसे लेके साइड में हट जा, तू बाकी को तू छोड़। उसके बाद ना इनको थाने में एक दिन लेके भी आए थे, नया पूजा को और मोहित को, तो उन लोग को दही पे बिठा के खिला रहे, सर दही खाइए, एकदम पूरी की पूरी सेवा कर रहे हैं उनकी। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी आते न्यू इंडिया खबर से। अभी मेरे साथ जो लोग खड़े हैं, खाली इतने ही नहीं हैं, कम से कम 200-250 लोग हैं जो कि पीड़ित हैं ठगी के। करोड़ों की ठगी हुई इनके साथ, और ठगी करने वाला इंसान जो कि मर्सिडीज़ में घूम रहा है, दुबई की नागरिकता है और आलीशान बंगला बना रखा है, वो भी राजधानी जयपुर में। इन्होंने न जाने कहाँ कहाँ अप्रोच नहीं की। पुलिस तो पीड़ित, सबसे पहले जो पुलिस होती है, आम जन विश्वास और अपराधियों खौफ, पुलिस के पास गई, प्रधानमंत्री कार्यालय पत्र लिखा, मुख्यमंत्री निवास पे गए, लेकिन इनको कहीं सुनाई नहीं हुई। कमिश्नर से ही मिले। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मामला क्या है, कौन लोग हैं वो जिन्होंने ठगी की है और कौन लोग हैं ये पीड़ित। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम आदित्य भंडारी है। ये पूरा मामला बिंदुजा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है। इस कंपनी के ओनर और संरक्षक वासुदेव अग्रवाल है, जिनकी पेरेंट कंपनियां हैं। अपने ही परिवार में विभिन्न सदस्यों की इन्होंने कंपनियां बना रखी है। अपने ही परिवार में आपसी में टर्नओवर करके वेंडरों और लेबर्स के पैसे नहीं देते हैं और बैंकों से करोड़ों रुपए का लेन देन उठा रखा है इन्होंने। ठीक है, आपकी मुलाकात और आपसे उनका बिजनेस गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी है, तो हम प्रिंटर और डायर है उनसे उसी सिलसिले में जुड़े हुए थे। अगस्त से ये लोग अपनी कंपनी को शट डाउन करके भागे हुए हैं और अभी तक हमारा पैसा अभी तक बकाया है इन लोगों से। अच्छा, एक दिलचस्प बात मैं बताऊं, जहाँ पे ये कंपनी खोली गई थी उसके मकान पर किराया लेकर उसके पीड़ित भी हमारे साथ हैं। क्या किराया वराया देते थे समय पर वो? सर 2023-24 से लेकर आज तक, अगस्त से तो हमारा किराया आज तक बाकी, जुलाई से तो किराया हमारा आज तक बाकी चल रहा है, लेकिन पहले भी कभी भी समय पे किराया नहीं दिया। कभी 3 महीने का इकट्ठा करके दिया, कभी 2 महीने का, जिसके लिए भी हमारे को सैकड़ों चक्कर लगाने पड़े। कभी कहते लोन का पैसा आया नहीं, कभी कहता है दिल्ली से पैसा नहीं आया, कभी कहते बम्बई से नहीं आया, कभी कहते हैं हमारे सहयोगी कंपनियों से नहीं आया। आते ही देते हैं, लेकिन कभी भी हमें रेगुलर किराया इन्होंने नहीं दिया। आपका नाम और कहाँ पे? मेरा नाम सुभाष चंद्र भंडारी है। मेरा परिसर JD पाइप इंडस्ट्रीज मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर है। इन्हीं लोगों ने हमारे परिसर पे किराया पे अपना परिसर गारमेंट उत्पादन और निर्यात करने के लिए हमसे लिया था। अब किस प्लानिंग के साथ ठगी हुई ये भी जानते हैं, और कितने लोग ठगी? आपके साथ कुछ ठगी हुई है? बिल्कुल सर। कितने की दी है? मेरा नाम विजय खत्री है। मेरी फर्म का नाम सेवक हैंड प्रिंट है, जिसका मैं प्रोप्राइटर हूँ। तो मेरा कपड़े का काम है, जो मैं इनको बिंदुजा एक्सपोर्ट को कपड़ा सप्लाई करता था। मेरे इनमें 21 लाख रुपए बाकी हैं जो बकाया, जो अभी तक मेरे को मिले नहीं हैं। और इन लोगों ने क्या है कि आपसी मनमुटाव दिखाकर, प्लानिंग कर कर इन्होंने ठगी करी है। मेरे साथ तो करी दूसरों के साथ भी करी है। और इनकी जितनी भी फर्में आपस में मर्ज हैं, एक दूसरे में टर्नओवर दिखा के लोन वगैरह लेना, मतलब इनका शुरुआत से ये काम रहा है। तो इन्होंने कुल मिला के सबके साथ में फ्रॉड किया है और मेरे 21 लाख रुपए। आपके साथ कुछ बकाया है क्या? सर मेरा नाम सुरेश चौधरी है। ये कुटरिचित योजना थी। मुझे एक शाम को कॉल आता है ओनर के द्वारा कि भाई हमारे साथ इस तरीके से काम कीजिए। मैंने अनमोल क्रिएशन मेरी फर्म है, तो मैंने इनके साथ काम किया। 9 लाख रुपए मेरे बकाया हैं और इन्होंने 5 फर्में खोल के बोगस बिलिंग दिखा के एक दूसरे से इन्होंने करोड़ों का लोन ले रखा है। ऐसी उसके बाद में भी इन्होंने प्रधानमंत्री योजना, इसके जैसे उसी फर्म के अंदर रिलेटेड जिनके फर्जी साइन हो रखे हैं इनके, और फर्जी किरायानामा कर रखा है, फर्जी दस्तावेज जारी कर रखे हैं। जब हम GST विभाग से इस चीज़ के डिस्कशन दिए, लिखित में हमने शिकायत भी दर्ज कराई। हमारी जो FIR थी जब ये भागे, उसके बाद में हमने FIR हमारी सिपरापत थाने में FIR दर्ज करवाई गई है, लेकिन वो भी सिपरापत थाने के द्वारा नहीं की गई है। हमने कमिश्नर कार्यालय में 10 बार हम कमिश्नर कार्यालय में गए हैं। उसके बाद में भी हमारी जब सुनवाई नहीं हुई तो हमने वहाँ धरना दिया है। कमिश्नर जोसेफ साहब के द्वारा मध्य रात्रि को वहाँ कॉल करके रात को 11 बजे परिवादी को बुलाकर FIR दर्ज करवाई गई है। 0599 FIR नंबर है। देखो, किसी के 21 लाख, किसी के 5 लाख, किसी के 9 लाख और किसी के सरकारी GST भी बकाया है, बिजली का बिल बकाया है।
TDS बकाया है, फर्जी किरायानामा बना के। ऐसे कितने लोगों की ठगी हुई है और कितने की सर ये जांच का विषय है। हमारे साथ जो ठगी हुई है वो तो आपको बता ही रहे हैं। हमारा किराया बाकी है, TDS बाकी है, GST बाकी है, बिजली का बिल बाकी है, मेंटेनेंस का पैसा बाकी है, सफाई कर्मी के पैसे बाकी हैं, चौकीदारी के पैसे बाकी हैं। उन लोगों का किस तरह का स्टेटस है? वो कहते हैं कि आप कहीं बच जाओ, हम आपका निपटा देंगे, और रोज हमारे को लेने जाते हैं, धमकी देते हैं, बोले लेके देख ले तेरे पर ये। अब क्या नाम है उनका और वो कहाँ रहते हैं? जयपुर में। वासुदेव अग्रवाल नाम है, उन्हीं के संरक्षण में ये सारी कार्रवाई हो रही है। उन्हीं की फर्में है बिंदुजा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, उनकी सिग्नोरिया एंड क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड। ये जयपुर में ही रहते हैं। क्रस्ट में इनके 5-5 करोड़ के पेंट हाउस है। 50-50 की लाख की गाड़ियों में ये घूम रहे हैं आज भी, और अभी तक सभी लोगों का पैसा बकाया है। हम जो पीड़ित है करीबन 250 लोग हैं, और इनका अमाउंट लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए हमारे बाकी हैं। और इसमें जांच के विषय में जाए तो ये करोड़ों का घोटाला है। वासुदेव अग्रवाल के साथ और कोई भी है? वासुदेव अग्रवाल के साथ उनके दामाद मोहित गर्ग, उनकी सुपुत्री नेहा गर्ग, उनकी सुपुत्री और उनके पुत्रवधू, सब लोगों ने मिलकर आपस में 2-3 कंपनियां खोल रखी है, और अब भविष्य में IPO लाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनके फर्मों के टर्नओवर है, बैंकों ने बड़े बड़े लोन दे रखे हैं। 2 महीने बाद इनका IPO आने के तैयार है हर्बल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। ये एक दूसरी फर्म के अंदर GST वगैरह दिखा के टर्नओवर दिखाते हैं। पेटेंट कंपनी है, पूरी परिवार में बेटी की, बहू की, बेटे की, ऐसे कंपनियों में आपस में बोगस बिलिंग करी है इन्होंने, और उसी के बेस पर ये सरकार को इस तरीके से लोन उठा रहे हैं। अभी सुनने में आया कि SBI से भी लोन ले रखा था, उसमें नोटिस आया है। उसका भी नोटिस दे रखा है, 6 करोड़ का नोटिस दिया है। SBI ब्रांच चर्च रोड और SBI ब्रांच VKI। प्रधानमंत्री के जो योजना के तहत भी इन्होंने 1 करोड़ 90 लाख का लोन लिया है। ऐसे इनको करोड़ों का लोन है। अब देखना है कि उसने तो फ्रॉड किया है, और वो आखिर फ्रॉड से अपराध है तो अपराध का तो हिसाब मिलेगा ही, चाहे देर से ही सही। लेकिन इन पीड़ितों की, जो इनके बेचारों के अपने 25 लाख, 21 लाख, 9 लाख, 10 लाख, कुल मिला के करोड़ों रुपए की 250 लोगों के साथ ठगी हुई है। इस पर पुलिस तो संज्ञान लेना चाह रहा है, लेकिन वो सिविल का मामला बताकर आपको कह रही है। पुलिस में जो हमारी FIR दर्ज हुई है आदरणीय जोसेफ साहब के माध्यम से, उसको ये सिविल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जबकि हम सब पीड़ित लोग बोल चुके हैं एक तरह का क्राइम है। हमारे सबके परिवार दिए जाने पर पुलिस को सिविल में ले जाके क्लोज करना चाहती है। हमारी अब ये कह रहे हैं कि कानून की पेचीदगियों के सहारे पुलिस भी इनका सहयोग नहीं कर पा रही है या करना नहीं चाह रही है। ये तो जांच का विषय है, इसमें तो हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ये आपके सामने स्पष्ट है कि इन लोगों के साथ ठगी हुई है और इनका किरायानामा वो बाकी है और फर्जी है सब। और कुछ कहना चाहते हैं आप? बताओ सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आरोपी है ना, नेहा गर्ग जो नाम है जिसका, और पूजा शर्मा, मोहित गर्ग, सर ये आरोपी होके भी आराम से घर में बैठे हैं। पुलिस का कोई एक्शन नहीं है। एक बार इनको थाने भी नहीं बुलाया कि हमारा सल्टारा करा सकें या कुछ बात करके कर सकें। पुलिस के थाने पे इनका इतना प्रभाव है कि सर हमारी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं है, बिल्कुल भी सुनवाई नहीं है। डराया धमकाया जाता है, परिवादी को डराया धमकाया जाता है। SI द्वारा ये बोला जाता है कि भाई तू तेरी FIR वापस लेके तू फ्री हो, तेरे को पैसे दिलवा रहा हूँ मैं। सिग्नोरिया के उससे थाने में क्या कहा गया? थाने में मेरे को बुलाया था, तो वहाँ पे SI है देवेंद्र जी, वो मेरे को कार में बिठा के बोलते हैं कि तू अपने पैसे लेके तू साइड में हट जा। उन्होंने मेरे को वासुदेव के वकील से भी बात कराई है कि ना तू अपने पैसे लेके साइड में हट जा, तू बाकी को तू छोड़। उसके बाद ना इनको थाने में एक दिन लेके भी आए थे, नेहा, पूजा को और मोहित को, तो उन लोग को दही पे बिठा के खिला रहे, सर दही खाइए, एकदम पूरी की पूरी सेवा कर रहे हैं उनकी। भले भले हम अब ये जो माजरा है, पुलिस का ये रवैया जो बता रहे हैं, पीड़ित खुद थाने में मौजूद थे और थाने में उनको बताया गया, दबाव डाला गया, कोई देवेंद्र हैं कि भाई पैसे ले लो और मामला रफा दफा करो। अब आखिर क्या होगा इसका फैसला? अगर ऐसे ही इस तरह के ये मामला तो अब सामने आया है, जब SBI का भी नोटिस आ गया उनके ऊपर और वो आराम से घूम रहे हैं, पुलिस ने एक तक बयान तक नहीं लिया जैसा कि इनका आरोप है, तो अब उस पर क्या फैसला होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इनके साथ न्याय होना चाहिए, इनकी यही गुहार है कि भी न्याय हो। धन्यवाद।